मोक्षमार्गस्य नेतारं देतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व रत्नत्रय को जानने के उपाय, और उन उपायों में हमने प्रमाण की चर्चा की, नय की चर्चा की, निक्षेप की चर्चा की। प्रमाण, नय, निक्षेप, इनकी चर्चा हमने विस्तार से की। अब आज और उस चीज को आगे बढ़ाने का टाइम है कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि प्रमाण के और नय के और निक्षेप के माध्यम से आप जानते हो। दुनिया में जानने के और बहुत सारे तरीके हैं, और उन तरीकों को भी आचार्यों ने अप्लाइड किया है। पॉइंट समझ में आया? उन तरीकों को भी आचार्यों ने अप्लाइड किया है, और उन तरीकों को शास्त्रों में बहुत बहुत रूप से बताया है, जिसे अपन कहते हैं निर्देशादि रूप। निर्देशादि रूप। तो आज हम अपना समय बिल्कुल भी क्या कहें, जैसे कि बिगाड़े बिना सीधा जो आज अपना तत्वार्थ सूत्र का 7वें नंबर का सूत्र है उस पर चर्चा करते हैं। और ये रहा 7वें नंबर का सूत्र आपके स्क्रीन पर। कितने करोड़ रुपए का है ये प्रश्न? हाँ, देखो 7वें नंबर का सूत्र है निर्देश स्वामित्व साधना स्थिति। देखो मैं पहले सूत्र बोलता हूँ, फिर भेद करके अपन बाद में बोलेंगे। ओके, निर्देश स्वामित्व, बोलिए आप सब लोग बोलिए। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। हाँ, मैं अभी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, बराबर। उसमें क्या है, चलिए कोई बात नहीं, अपने मन से आप बोलिए। निर्देश स्वामित्व, बोलिए। निर्देश स्वामित्व साधना स्थितिकरण, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण, साधनाधिकरण स्थिति विधानता, स्थिति विधानता। ओके, देखिए विधानता है। अब इसमें थोड़ा समझते हैं अपन कि क्या क्या और तरीके हो सकते, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट समझते हुए चलिएगा। कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जीव को अगर तत्व को और रत्नत्रय को जानना है, यही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। कॉमन अपना जो, जिसे अपन कहें, एक बार थोड़ा क्रम जोड़ लीजिए तो आपको ज्यादा ख्याल में जाएगा। दूसरे अध्याय में दूसरे सूत्र में बताया कि सम्यक दर्शन तत्वार्थ का श्रद्धान है। तीसरे अध्याय तीसरे सूत्र में ये बताया कि वह सम्यक दर्शन निसर्गज अधिगमत होता है। चौथे सूत्र में ये वहां पर बताया कि वो जो है वो जीवा जीवाश्व समझ तत्व होते हैं। फिर नाम स्थिति विधानता वाले 4 निक्षेपों की चर्चा आ गई। फिर प्रमाण नय की चर्चा। ये किस में आ रहे हैं? प्रमाण, नय, निक्षेप और निर्देश आदि, ये सब जानने के प्रकार है। बराबर, किसके प्रकार हैं? जानने के प्रकार हैं। तो उन्हीं प्रकारों में अब 7वें और 8वें नंबर के सूत्र भी आते हैं, जिसमें और किन किन प्रकारों से हम जान सकते हैं ये बताने की कोशिश की है। बराबर, देखो समझना जरा कि ये बड़े कॉमन फैक्टर हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये कॉमन फैक्टर हैं। हम हर चीज को इनके माध्यम से ही जानते हैं। देखो अगले सूत्र में आपको ख्याल में आएगा तो वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, देखो मध्यम रुचि के शिष्यों के लिए पदार्थ को जानने के उपाय। अभी एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा होगी, मध्यम रुचि। देखो संक्षिप्त रुचि वालों के लिए बोला था प्रमाण नय अधिगमा, जो अति तीव्र रुचि वाले ना, जिनको बहुत तीव्र बुद्धि है, वो बहुत कम में समझ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बताया प्रमाण और नय के द्वारा जाना जाता है। अब जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर करके बताया जाता है। ऐसे लोग कौन है? मध्यम रुचि वाले। मध्यम रुचि, उनको थोड़ा विस्तार करके 6 प्रकार से बताया जाएगा। आगे जब आप जाएंगे 7 नंबर के सूत्र में, 8 नंबर के सूत्र में, तो और विस्तृत रुचि वाले सूत्र के लिए विधान किया जाएगा। तो मतलब करना है एक ही चीज का निरूपण, लेकिन उसे अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो अभी इसी चीज को यहाँ पे कहते हैं पदार्थों को जानने के उपाय। ये 6 कॉमन क्वेश्चन हैं
क्या है? 6 कॉमन क्वेश्चन है जो आप कोई भी चीज को लेने के लिए जाते हो तो आप उसके बारे में पूछते हो। जैसे कोई भी आपको पूछे, आपको मकान भी लेना है, मकान, तो मकान लेते टाइम आप सबसे पहले क्या पूछोगे कि भाई कौन सा मकान, कौन सा मकान, उस मकान की स्कीम का क्या नाम है, निर्देश हो गया। फिर पूछा वो किसने बनाई है, साधन स्वामी हो गया उसका, कि किसने बनाई है, किसका मकान आप ले रहे हो, किसी का सेकंड हैंड ले रहे हो कि न्यू ले रहे हो, न्यू ले रहे हो तो बिल्डर कौन है, पुराना है तो कौन, क्या है, पूछते कि नहीं पूछते, स्वामी से पूछते हो। फिर तीसरे नंबर पे पूछते हो साधन की बनाया कैसे है, अच्छे साधनों से बनाया है तो अपने नहीं, मकान बहुत बढ़िया कंडीशन में है, अच्छा रॉ मटेरियल यूज हुआ, साधन पूछा। फिर पूछा कौन से एरिया में है, कौन से एरिया में है, कहां पर है, तो वो आपने एरिया पूछा, आधार पूछा। फिर पूछा अच्छा કેટલી વર્ષ જૂની સ્કીમ છે, નવું છે કે જૂનું છે, જૂનું છે તો ધરતીકંપ પહેલાનો છે કે ધરતીકંપ પછીનો છે, पूछा ना कि धरतीकंप के पहले का है कि बाद का है, तो स्थिति हुआ उसका कितना काल पुराना। फिर कहते अच्छा ये बताओ 2 BHK की 3 BHK है कि कैसा है, पहली फ्लोर पर है कि 5वीं फ्लोर पर है, आपने भेद करके उस चीज को पूछा। यानी कहना ये चाह रहा हूं एक्सवाइजेड कोई भी चीज आप लो, आप कपड़ा लेने जाओगे तो भी ये पूछोगे कि भाई कौन सा कपड़ा लेना है, कहाँ से लेना है, कैसा बना हुआ कपड़ा लेना है, नया लेना कि पुराना लेना है, किस प्रकार का लेना है। ये कोई भी चीज को अगर आप जानते हो तो फंडामेंटल प्रश्न है, फंडामेंटल प्रश्न। आज के जमाने में तो थोड़ा ऐसे ऑड माना जाता है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा बहुत होता था कि अगर कोई 5-10 मिनट भी आपके पास में बैठे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेता था, कौन है, कहाँ से है, क्या आया है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कितने सारे प्रश्न वो इस संदर्भ में कर देता है। तो ये सब क्या थे, बोले ये सब निर्देश स्वामित्व साधनादि स्थिति करण आदि विधान था। हाँ जी, संध्या बहन का कोई प्रश्न आया है, पूछिए। हाँ हेलो, एक सेकंड, સંભળાય છે? हाँ बोलो संध्या भाभी, हैंड हेलो, ભૂલથી થયો છે લાગે છે એમ। चलो हाँ, मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ये कॉमन प्रश्न है जो कोई भी चीज को जानने के लिए होते हैं। मुद्दा ये है कि अपन उसी स्टाइल को, उसी टेक्निक को पॉजिटिव चीज के जानने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब वही है ना, वो स्टार प्लस का हेड आता है ना, रिश्ता वही सोच नहीं, तो वही चीज है कि पदार्थों को जानने का जो हमारा रिश्ता है ना, रिश्ता वो तो पुराना ही है, लेकिन बस सब्जेक्ट नया है, मेथड वही, सब्जेक्ट नया। ऐसा समझ लो आप कि जिस मेथड से पहले हम दुनियादारी को जानते थे, अब उसी मेथड को हमें 7 तत्व को जानने में लगाना, ये बड़ी अच्छी कला है। मैं कई बार कहता हूँ एक्चुअल में हमें कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है, हम सब आता है हमें, हमें हमें पुरुषार्थी नहीं होना, हमें धर्म में केवल उतना ही पुरुषार्थी होना है जितना हम संसार में हैं। समझ में आया? हमें धर्म में मात्र उतनी रुचि जगानी है जितनी रुचि हमारी पैसे कमाने में, विषय भोगने में है। समझ में आया? धर्म में हमें उतनी जिज्ञासा जगानी है जितनी जिज्ञासा हमें दुनिया को जानने में है। धर्म के लिए हमें उतना ही समय देना है जितना समय हम संसार में देते हैं। मतलब कोई भी चीज हमारे लिए नई नहीं करनी है, हमें वही पुरानी चीजें करनी है, लेकिन नई वस्तु के लिए करनी। हम अभी जो कर रहे हैं वो सारी चीजें हम संसार के लिए करते हैं, और संसार के लिए करते हैं इसीलिए वो सारी चीजें निरर्थक हो जाती है। आप वही मेथड अगर आत्मा के लिए करने लगोगे तो आप देखोगे कि जो संसार में आपने श्रम किया, रुचि की, समय दिया, वो सब रेत में बीज बोने के जैसा रहा। ये खरेखर थोड़ा बहुत जीवन मैंने भी जी लिया, आप लोगों ने भी जी लिया होगा, मैं भी 35 साल का जीवन जी चुका हूँ, आप सब लोग सुनने वाले भी एक पर्याप्त प्रौढ़ जीवन अपना जी चुके हैं। आप अगर थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे तो मेरी इस बात से 100% एग्री करेंगे कि जीवन हम सब जीते हैं, लेकिन वो जीवन में हम जो समय, शक्ति और रुचि के बीज डालते हैं,
अधिकतर हम रेत की जमीन पर डालते हैं, पथरीली कंकरीली जमीन पर डालते हैं, इसीलिए कभी हमें उपयुक्त फल नहीं मिलता। वही रुचि, वही श्रम, वही साधन, वही ज्ञान अगर हम आत्म कल्याण के लिए लगा दें तो नो डाउट मैं कह रहा हूं 10 गुना नहीं 1000 गुना फल मिलेगा। तो ये बात यहाँ समझना है आपको कि निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान ये कोई नई बात नहीं है। आचार्यों ने रॉ मटेरियल तो आपसे ही लिया, लेकिन आप उस रॉ मटेरियल का यूज दुनिया की बातों को जानने में करते हो। आचार्य कह रहे हैं कि तेरे पास ये टेक्निक तो है, चल इसको धर्म के क्षेत्र में लगा लेते हैं। चलो अपन लगाते हैं। देखो पहले नंबर पे क्या रहा, पदार्थों को जानने के उपाय में आया निर्देश मतलब क्या हुआ, उसका स्वरूप। आगे उसकी स्लाइड में और खुलासा करेंगे। स्वामी मतलब क्या किया जाता है, मालिक। साधन मतलब क्या लिया, उत्पत्ति का कारण। अधिकरण मतलब आधार। देखो आपने समझा होगा ना, तीन करण कारक और अधिकरण कारक। व्याकरण में आपने पढ़े होंगे कि जैसे कपड़ा किससे बना, तो कपड़ा कॉटन से बना, तो कपड़ा कॉटन से बना है तो कॉटन उसका साधन है। अब लेकिन वो रखा कहाँ है, आधार क्या है, बोले आधार आपका कबाट है, दुकानदार की दुकान है, बराबर, ये उसके आधार है। तो आधार और अधिकरण में, आधार और अधिकरण मतलब समान, साधन और अधिकरण में अंतर होता है। वस्तुओं को भी अब दो प्रकार से जानते हो, कैसे उत्पन्न हुई और कहां पर है। तो ये दो चीजें यहाँ पर बताई हैं, साधन और अधिकरण से। बराबर बराबर क्या मैं देखो, अपन कहते ना शुद्ध मावे की मिठाई है वो क्या हुआ, क्या कहते हैं, साधन हुआ। फिर कहते हैं फलाने भोगीलाल मूलचंद ना कंदोई ना त्यानी छे, अधिकरण। अब क्या, બે દિવસ કાલની આજની તાજી જ બનેલી છે, એ શું કહેવાય, स्थिति। फिर क्या बोला, विधान, एकदम इसमें ड्राई फ्रूट भी नाखीने ना मिष्टा मैदान डाल के बनाइए, ये विधान हो गया है, ये नाम हो जाता है, फिर उसका स्वामी हो जाता है कोई ना कोई। पॉइंट समझ में आया। तो ये जो लौकिक की विधि है, मतलब मोहन थाल को भी आप इससे नाप सकते हो और आत्मा को भी आप इससे जान सकते हो, दोनों के तरीके सेम हैं। अब देखो, अब इसको अपन एक चीज पॉइंट पकड़ते हैं कि हमें सम्यक, सबसे मुद्दे की बात क्या है हमारे लिए, सम्यक दर्शन। बराबर, कि सम्यक दर्शन मुद्दे की बात क्यों है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना धर्म का शुरुआत, धर्म की प्रारंभ, सुख की शुरुआत नहीं होती। अब उस सम्यक दर्शन को हम निर्देश आदि के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, निर्देश। ओके, सम्यक दर्शन को अपन समझ रहे हैं। होमवर्क आप तैयार करके रखिएगा कि जैसा मैं सम्यक दर्शन को समझाऊंगा आपको सम्यक ज्ञान में और सम्यक चरित्र में वैसा ही लगाना है। ओके, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में लगाना है, बुद्धि जहां यूज करना वहां करना है ना, लेकिन उसी पैटर्न से आपको जाना। बराबर ख्याल में आया। कौन कौन लोग तैयार करेगा, हैं बोलो, कौन कौन तैयार करेगा कि ये जो 7 तत्व हैं उसको हमें कैसे समझना है, आप बताएंगे ना सब लोग। हाँ तैयार करना, हैंड रेस करके तो बताओ, एक दो महानुभाव कौन कौन बोलने के लिए तैयार है। अभी अगर होगा कुछ तो मैं फिर स्क्रीन ऑन कर दूंगा कि कौन कौन करेगा। चलो संध्या भाभी ने हैंड रेस किया। क्या प्रश्न है, ख्याल में आया। प्रश्न ये है कि जो मैं अभी सम्यक दर्शन आपको बता रहा हूं निर्देश आदि के माध्यम से, आपको सम्यक ज्ञान में और सम्यक चारित्र में भी ऐसा ही लगाना है। दिनेश वकील ने भी हैंड रेस किया है, फिर और भी बाकी लोग क्या केवल सगुन का कहते हैं चांदला करवा માટે આવ્યા છે, લગનમાં જઈએ ને તો બસ ચાંદલા કરીને ઉપર નીકળી આવે, એવું તો नहीं करवाનું ना है कि बस टीका देकर आना है। सबको मेहनत करनी भैया, समय दे रहे हो तो यूज पूरा करना, ऐसा नहीं समझना कि बस चांदला करके निकल जाए, है ना। देखो चलो दो बातें अब आती, सम्यक दर्शन की बात अपन करें क्योंकि विषय थोड़ा लंबा है, मैं घटित कर सकता हूँ लेकिन क्या करें, जूम वाले टाइम ही नहीं देते। जूम वाला तो धूम से आता है ना धूम से चला जाता है, 40 मिनट कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो सम्यक दर्शन का ही मैं करवा पाऊंगा, ज्ञान और चरित्र का आपको करना। ओके, तो सबसे पहले हमने निर्देश को क्या समझा था कि उसका नाम या स्वरूप क्या है। तो सम्यक दर्शन उसको क्यों ले रहे हैं हम सबसे पहले, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र होता ही नहीं।
और मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है, जीव सुखी होता ही नहीं है। सम्यक आप सोचो तो जरा, आंख के बिना वाला आदमी जगत में भागता फिरे तो क्या होगा? एक दिन आप इतनी सी गणित करके देखो कि आपकी अंधेरा हो अंधेरा, और अंधेरे में आपको अपने कमरे से घर के बाहर तक जाना हो, 10 जगह माथा फूटेगा। हाथ हैं आपके पास में, पैर हैं आपके पास में, बुद्धि है आपके पास में, लेकिन क्या नहीं है? दृष्टि नहीं। और दृष्टि नहीं है तो 50 जगह आपका सर टकराएगा, ना बुद्धि बचा पाएगी आपको, ना हाथ पैर का बल बचा पाएगा। इसलिए नजर की वैल्यू होती है। वही बात यहां पर कह रहे हैं, सम्यक दर्शन विजन। अगर आपके पास में भले ही बौद्धिक ज्ञान बहुत सारा हो, बहुत आपके चारित्र का बल हो, लेकिन विजन नहीं हो तो आपके हाथ पैर मुंह ही टूटेंगे, कुछ और होने वाला नहीं। इसीलिए सम्यक दर्शन, सच्चा श्रद्धान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वस्तु है। मोक्ष मार्ग में इसके बिना प्रारंभ होता नहीं, बराबर। इसीलिए उसको कहते हैं, जिसे सम्यक दर्शन कहा जा रहा है उसका स्वरूप क्या है? उस स्वरूप को हमने बताया है निर्देश, कि क्या निर्देश है। निर्देश करना सम्यक दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन का स्वरूप कहना। तो यहाँ पर कोई नई बात नहीं आई है, यहाँ पर पुरानी ही बात जो तत्वार्थ सूत्र के तीसरे सूत्र में कही गई है, दूसरे सूत्र में कही गई है। कौन सी? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बराबर। सम्यक दर्शन क्या है? सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है, बराबर। मैंने आपको आखिरी क्लास जब सम्यक दर्शन की चर्चा की थी तब समझाने की कोशिश की थी कि 7 तत्व को जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं। क्या बोला? 7 तत्व की आपने परिभाषा याद कर लिए तो आपको सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं। किसको सम्यक दर्शन बोला? कि 7 तत्व में कौन हे है, कौन ज्ञेय है और कौन उपादेय है, ऐसा जाने। ना केवल जाने बल्कि ऐसा ही माने। जानने मानने का फर्क होता है। हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, बराबर। हम नरेंद्र मोदी को क्या करते हैं? जानते हैं। सब लोग, उसके विरोधी भी उसको जान रहे हैं और उसके सपोर्टर भी उसको जान रहे हैं। तो क्या दोनों को जानना बराबर है क्या? विरोधी जान रहे हैं तो विरोध करने के लिए जान रहे हैं, और सपोर्टर जान रहे हैं तो भक्तों के जैसे जान रहे हैं। तो एक तो जान रहा है और एक उसे अपना मान रहा है। फॉलो कौन करेगा? विरोध करने वाला कि अपना मानने वाला? बराबर ख्याल में है कि नहीं है? अगर आप उनको अपना मानोगे तो फॉलो करोगे, अपना नहीं मानोगे तो फॉलो नहीं करोगे। तो जानने और मानने का अंतर समझो। हमें सातों तत्वों को मात्र जानना नहीं है, सातों तत्वों को जानना नहीं, सातों तत्वों को मानना है। मानना मतलब कैसा? कि जैसा है वैसा श्रद्धान करना, बराबर। जीव को जीव जाने नहीं, मैं ही जीव हूं ऐसा माने। और जब ये माने कि मैं ही जीव हूं तो रोग मेरा नहीं, धन पैसा मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, जन्म मेरा नहीं, मरण मेरा नहीं, संयोग मेरा नहीं, वियोग, ये सब उसके अंदर में फील होना चाहिए, बराबर। जैसे आपने बचपन में बच्चों के साथ जब कभी खेलते हो तो आपने एक चीज देखी होगी कि आपको पता है कि बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन तो भी आप बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जानते हुए भी अजान बनते, बराबर। बनते कि नहीं बनते? बच्चा, आप देख रहे हो कि बच्चा पेंटिंग बना रहा है, पेंटिंग में ये बना रहा है, बराबर ना। अब अगर नहीं पापा मुझे सरप्राइज देनी, सरप्राइज देनी, मैं दी तो कई बार ऐसा करती कि मुझे सरप्राइज देनी, तो अपन देख भी लेते हैं तो भी नहीं नहीं मैंने नहीं देखी, जानकर भी क्या बन जाते हैं अनजान। आप वो कहते अरे वाह बहुत बढ़िया बनी, बहुत अच्छी बनी। आप समझ, अपन समझ रहे कि बचपने का प्रयास है, उसकी रियलिटी जान रहे हैं, लेकिन हम उसे अलग ही रूप में मानते हैं। उसके कथन से हम दुखी नहीं होते। उसकी गुड़िया टूट जाती है, वो रोती रोती आपके पास में आती है, आप भी ऐसे नहीं बोलते अरे गुड़िया थी टूट जाने तो क्या फर्क पड़ा, दुखी हो जाएगी। अच्छा सही में बहुत बहुत दुख हुआ बेटा, आपकी गुड़िया टूट गई। अब आप देखो, जान कह रहे हो कि कोई, मान कह रहे हो अंदर में कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तो भी आप क्या है, बाहर में किस तरीके से बताओगे, उसके अनुसार व्यवहार। पॉइंट समझ में आया? तो जानना और मानना ये दो चीजें अलग अलग होती हैं।
दुनिया में हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं लेकिन बहुत कम को अपना मानते हैं। तो यहाँ जीवादि 7 तत्वों को अकेला जानना नहीं है, बल्कि जीवादि 7 तत्वों को जैसा है वैसा एक उपाधि पूर्वक मानना है। उस मानने का नाम क्या है? श्रद्धान है। देखो बहुत चर्चा इस पे अपेक्षित है, बहुत सारी चर्चा की है, घंटों चर्चा इस पे हो सकती है, लेकिन इस पे अभी इतना समय नहीं रहता कि अपन उसका विस्तार कर सके, इसलिए अगली स्लाइड पर अपन जाते हैं। निर्देश के बाद में कौन सा पॉइंट था? स्वामित्व। अपन जरा सम्यक दर्शन की गलियों में चलते हैं और वो सम्यक दर्शन किन किन को होता है अथवा हो सकता है, ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। बराबर। तो हमने समझने की कोशिश की कि सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, किसके होता है। तो 2 उत्तर बताए। कौन कौन से? कि सामान्य अपेक्षा से जीव को होता है। क्या बोला? सामान्य। सामान्य मतलब कॉमन फैक्टर। अल्टीमेटली किसको होगा सम्यक दर्शन? बोले समय समय सार ग्रंथ है ना, समय सार ग्रंथ, उसमें तो सम्यक दर्शन का मार्ग बताया है। तो समय सार ग्रंथ तो सम्यक दृष्टि हो ही गया होगा ना। भगवान की प्रतिमा सम्यक दर्शन में निमित्त है, तो भगवान की प्रतिमा को तो सम्यक दर्शन हो ही गया होगा ना। बोले नहीं, सामान्य अपेक्षा से वो कार्य किसमें होता है? जीव में होता है। श्रद्धा जीव का गुण है, इसीलिए जीव में होती है। बराबर। किसको होगी? जीव में होगी। टेबल, कुर्सी, भगवान की प्रतिमा, शास्त्र, ये अपना शरीर सम्यक दृष्टि नहीं होता है। बोलो समझ में है कि नहीं है? कौन सम्यक दृष्टि होता है? कारण समाज की एक बहुत अच्छी पद्धति है कि जब वो मंदिर में बच्चा छोटा होता है तो उसको वो मंदिर में ले जाते हैं और मंदिर में ले जाकर कहते हैं कि आज उसकी सम्यक दृष्टि है। क्या है? एक जैनत्व के संस्कार को कहते हैं सम्यक दृष्टि है उसकी। अच्छा शब्द है, लेकिन बताओ क्या वो सम्यक दर्शन जो वहां पे संस्कार विधि कराई, उस संस्कार विधि से जो सम्यक दर्शन हुआ वो किसको हुआ? आत्मा को कि शरीर को? अब शरीर सम्यक दर्शन का तो गुण ही नहीं है, आत्मा का गुण है। तो ये जो विधि हुई है तो शरीर की हुई, तो शरीर सम्यक दृष्टि नहीं होता। आप भगवान के सामने ऐसे भगवान के जैसे बन के बच्चों को नहीं करवाते कि भगवान बनकर बैठ जाओ, तो तुरंत ऐसे बन के बैठ जाएंगे हाथ पर हाथ धर के। तो शरीर भगवान जैसा बन गया। तो ये भगवान बनना आत्मा का गुण है कि शरीर का? बोले आत्मा का गुण है। तो शरीर के अंदर वो चीज नहीं आती, शरीर की क्रियाओं से नहीं आती, जीव में होता है और जीव के गुणों से होता है, बाहर की चीजों से नहीं होता। तो कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आया वहां पर कि किसको होगा? बोले जीव को होगा। अब फिर बोले और नहीं, इतने में समझ में नहीं आया, और विशेष बताओ। तो बताते हैं कि विशेष अपेक्षा से नारकी, त्र्यंच आदि चारों गतियों में होता है। देखो सम्यक दर्शन अकेले मनुष्य में नहीं है, सम्यक दर्शन मनुष्य में भी हो सकता है, नारकियों को भी हो सकता है, देवगति के जीवों को भी हो सकता है, त्रेंच गति के जीव, कुल मिला के ये चारों गति के जीवों को हो सकता है। गजब बात है कि नहीं? देखो बहुत गहराई से आपकी बात बोलता हूँ। हम बहुत कम लक्ष्य बनाते हैं, छोटा गोल बनाते हैं। अरे ये मनुष्य पर्याय सम्यक दर्शन के लिए नहीं मिली, क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गति में हो सकता है। हमें तो ये मुनि बनने के लिए मिली है, क्योंकि मुनि दशा किसकी है? मात्र स्पेशल मनुष्य पर्याय का गुण है। हमें तो ये आरिका बनने के लिए मिला है। इसीलिए आप मुनि का लक्ष्य बना के रखोगे, आरिका का लक्ष्य बना के रखोगे, तो सम्यक दर्शन आपको होगा। बच्चा होता है ना, बच्चा 90% का लक्ष्य बनाता है तो 70% आते हैं, और 70 का ही लक्ष्य 70 का ही लक्ष्य बनाएगा तो 60% ही आ पाएंगे, पास मुश्किल से हो पाएगा। तो हमें नीचा लक्ष्य नहीं बनाना, हमें तो भगवान बनने का लक्ष्य बनना है, मुनि बनने का लक्ष्य बनना है। क्योंकि जब हम मुनि बनने का और भगवान बनने का लक्ष्य लगाएंगे ना, तब जाकर हमारा मिनिमम सम्यक दर्शन तो हमें प्राप्त हो पाएगा। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए इस बात को थोड़ा विचारना कि सामान्य विशेष अपेक्षा से चारों गति के जीवों में, लेकिन ध्यान रखना त्रियंच गति में एक इंद्रिय भी होते हैं, 2 इंद्रिय भी होते हैं, 3 इंद्रिय भी होते हैं, 4 इंद्रिय भी होते हैं, असैनी भी होते हैं। तो एक इंद्रिय से लेकर असैनी जीव तक सम्यक दर्शन नहीं होता।
सम्यक दर्शन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास में संघी पंचेंद्रिय होना चाहिए। तो वो अगर आपके पास में, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा, हमें कैसे होगा। अरे तुम्हारी सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तुम पंचेंद्री वाले हो, तुम क्षयोपम हो, तुम जिनवाणी सुनते हो, तुम जैन कुल में पैदा हुए हो, तुम्हें खोटी बात सुनने को नहीं मिलती, और चाहिए क्या है? अब तुम्हें पसंद नहीं आए, जैन कुल में होने के बावजूद भी तुम अजैनों की भांति मंत्र तंत्र में पड़े रहो, लौकिक स्वार्थ के लिए भगवान के चक्कर लगाओ, पैसा पाने के लिए गुरुओं के चक्कर लगाओ, लौकिक में मान बढ़ाई के लिए शास्त्र पढ़ो, तो तुम्हारी भूल है, वो भगवान की भूल नहीं। तुम्हारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, मन संगी पंचेंद्री हो गए, क्षयोपम हो गया, विशुद्धि हो गई, देवशास्त्र गुरु का समागम हो गया, पुण्य के उदय से सब मिल गया। अब तुम्हारी कोई कमी नहीं है, अब जो भी कमी है सो रुचि की कमी है। रुचि और पुरुषार्थ बढ़ाओ, सम्यक दर्शन खुद ब खुद चलता हुआ तुम्हारे पास में आएगा। बराबर? तो सम्यक दर्शन की चिंता मत करो, रुचि और पुरुषार्थ की चिंता करो। बराबर ख्याल में आया? देखो अब आगे अपन देखो, बार बार जब मैं रुचि की बात करता हूं तो रुचि के मामले में बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि भाई ये रुचि कैसे होती है। तो एक बार मैंने बात की रुचि क्या है। देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये रुचि भी कई बार अरेंज मैरिज की जैसी भी होती है। अरेंज मैरिज समझते ना, जैसे कि पहले के समय में जब अरेंज मैरिज होती थी तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, बराबर, जाना भी नहीं हुआ था, पहचानते भी नहीं थे, लेकिन क्या होता है शादी के बाद में धीरे 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 साथ में रहते हैं, और साथ में रहते 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 खुद ब खुद रुचि जागृत हो जाती। और कई बार हम देखते हैं कि वो पुराने लोगों की रुचि आज के जान पहचान वाले लोगों से ज्यादा कड़क पक्की होती है। ये जान पहचानने वालों का नशा तो 5-10 साल में उतर जाता है, और जो पुराने जोड़े हैं वो 50-50 साल तक प्रेम पूर्वक जीवन जीते रहते हैं। तो रुचि का एक क्या क्या फॉर्मूला आपको लगा कि संगति से रुचि अपने आप उत्पन्न हो जाती है। पॉइंट समझ में आया? तो जो लोग ये कहते हैं रुचि हवा में नहीं आती, बहुत सारे लोग मैं कभी कभी मंदिर में मिलता हूं तो कहते हैं पंडित जी रुचि नहीं है, नहीं तो आ जाते हैं। मैं कहता हूँ भैया रुचि आएगी कहां से? साथ में रहोगे, मैंने बोला अरेंज मैरिज कि साथ में रहोगे तो अपने आप उस साथ से रुचि क्रिएट हो जाएगी, रुचि डेवलप हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि जिनवाणी अच्छी लगे तो सुनो, और नहीं लगे तो डबल सुनो। नहीं लगे तो छूट के जाने का ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि छूट के जाने कर तो किसी का कल्याण हुआ ही नहीं। इसीलिए रुचि और पुरुषार्थ पर जोर दो। और रुचि क्या है, रुचि कैसे उत्पन्न होगी? आपको अगर जिनवाणी अच्छी नहीं भी लग रही हो तो भी आप जिनवाणी के साथ रहो। बहुत सारे लोग होते अच्छी तो लगती है साहब, लेकिन सुनने का टाइम नहीं देता। अरे ये कैसी बात हुई साहब, घर में अच्छा व्यंजन बनाओ और बोले अच्छा तो व्यंजन है लेकिन खाने का टाइम नहीं है। ऐसा होता है क्या? और अच्छा भी लगता हो और आप सुनना बंद कर दोगे तो लिख कर दे रहा हूं, उन लोगों की रुचि भी टिकने वाली नहीं है। 35 साल के जीवन में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देख लिए कि जो जिनवाणी के साथ प्रवाह कर रहे थे, जैसे ही जिनवाणी छूटी उनकी रुचि भी छूट गई। इसीलिए रुचि आप जिनवाणी को पकड़ो, एक बहुत दृढ़ता के साथ में करो। पुरुषार्थ की बात की ना, तो पुरुषार्थ क्या है कि जिनवाणी को पढ़ने का पुरुषार्थ करो, रुचि अपने आप आ जाए। बराबर? तो ये जिसको रुचि होगी उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ये अपने स्वामित्व की बात भी वहां पे कंप्लीट हुई। अगली स्लाइड देखते हैं, साधन। देखो साधन, सम्यक दर्शन का साधन यानी कारण क्या है, किन किन कारणों से सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ कारणों को दो मेजर पोर्शन में डिवाइड किए। कौन कौन से? एक्सटर्नल कारण और इंटरनल कारण। बराबर? एक्सटर्नल बहिरंग कारणों में 5 कारण बताए हैं और इंटरनल कारणों में 3 कारण बताए। 3 में एक ही मेन है, तो 3 तो कहे गए। देखो 5 कारणों की चर्चा करते हैं। पहले नंबर का क्या कारण बोला जो मैंने आपको बताया था? धर्म श्रवण। क्या बोला? धर्म श्रवण। बराबर? मतलब धर्म 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 नाम सुनते जाओ, सुनते धर्म करो धर्म करो धर्म करो धर्म करो। अरे भाई धर्म मतलब धर्म करना नहीं, पहले नंबर धर्म क्या है ये सुनो तो। नहीं तो धर्म के नाम पे सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। कोई माला फेरने को धर्म कह रहा है, कोई दर्शन करने को धर्म कह रहा है, कोई पूजा पाठ करने को धर्म कह रहा है, कोई जाप पाठ करने को धर्म कह रहा है, कोई सामयिक प्रतिक्रमण को धर्म कह रहा है।
कोई किसी क्रिया को धर्म कह रहा है, कोई किसी क्रिया को धर्म कह रहा है। भाई साहब, धर्म मतलब वस्तु का स्वभाव, धर्म मतलब वितरागता, धर्म मतलब रत्नत्रय, और इनकी बातें सुनना। किसकी बातें सुनना? पूरी चारों अनुयोगों में यही है। प्रथमानुयोग में धर्मात्माओं की बातें हैं, चरणानुयोग में धर्मात्मा होने की विधि है, करणानुयोग में धर्मात्मा होने पर कर्म आदि की क्या व्यवस्था होती वो बताया है, द्रव्यानुयोग में धर्म का स्वरूप बताया है। यानी चारों अनुयोगों में कोई किस्से कहानी नहीं है, कोई दुनिया भर की मात्र स्थूल नैतिक बातें नहीं है। चारों के चारों अनुयोगों में धर्म मूल है। धर्म मूल है मतलब क्या है कि जिससे आपकी मुक्ति हो। एक रत्नखंड सावकाचार्य में धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा आई है जो सबको जानने लायक है कि संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। क्या बोला? अभी अर्थ नहीं किया। जो आपको आपके संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम यानी मोक्ष सुख में विराजमान करे, वो धर्म है। अब मैं ईमानदारी से आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो जो अपने धर्ममय जीवन को जी रहे हैं वो सब लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर ये उत्तर दें कि जो वो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों से क्या उन्हें इस बात की गारंटी अंदर में लगती है कि हमारे संसार के दुख छूट जाएंगे? क्या उन्हें इस बात की प्रतीति होती है कि ये करते करते हम मुक्ति की प्राप्ति कर जाएंगे? अगर होती है तो समझ लेना कि वो धर्म सुन रहे कर रहे हैं, और लगता है कि नहीं कर तो रहे हैं लेकिन अभी तक गारंटी नहीं मिली, तो आप समझ लेना कि धर्म के नाम पर कुछ और किए जा रहे हो भाई साहब, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बात तो बहुत लंबी है लेकिन ज्यादा नहीं। तो पहले नंबर का निमित्त क्या बोला यहाँ पर? धर्म श्रवण करना। दूसरे नंबर का क्या बहिरंग निमित्त बोला? जो आप प्रथमानुयोग में बहुत पढ़ते हो, जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान मतलब क्या? मैंने क्लास में बताया था पहले शुरुआत में, आप समझना। जाति मतलब होता है जन्म, और जन्मों का स्मरण होना। किसका स्मरण होना? जन्मों का स्मरण होना। इस जीव ने एक जन्म लिया, दो जन्म लिया। अच्छा मुझे बताना, हम बार बार कहते हैं आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है कि पुनर्जन्म हुआ? अनंता जन्म है भाई साहब। अब जिस जीव को ये पता चल जाए कि मेरा ये जो काम मैं कर रहा हूं ये एक बार नहीं किया बल्कि अनेकों बार किया है, तो उसे क्या रस रहेगा? बोलो आप। बहुत सिंपल है। मैं आपको बहुत YouTube पे कल एक बहन की बात आई कि जब प्रवचन सुन रहे थे लेकिन वो दोबारा वही प्रवचन सुन लिया। तो जैसे ही आपको ये पता चलता है ये क्लास तो हम सुन चुके, तो दूसरी बार उस क्लास को सुनोगे क्या? अगर मैं आज ये कह दूं कि भैया आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल का वीडियो डाल रहा हूं आप सुन लेना, तो अगर ये 35-40 लोग सुन रहे हैं ना, 35-40 में से 5 भी नहीं बचेंगे। क्यों साहब? सुने हुए में रस नहीं है, जाने हुए में रस नहीं है। तो जैसे ही जीव को जाति स्मरण होता है वैसे ही उसे अनंत भवों का स्मरण हो जाता है, अपने जन्मों का ज्ञान हो जाता है। और जैसे ही जन्मों का ज्ञान उसे होता है वैसे ही उसे ये पता चलता है कि ओहो, इस पर्याय के जिस जिस सुख के पीछे मैं दौड़ रहा हूं वो सारे सुख एक बार नहीं अनेकों बार मैंने देखे हैं, भोगे हैं। तो अपने आप वो बाहर से विमुख हो जाता है और आत्मा में रुचिवंत होता है, और जैसे ही वो आत्मा में रुचिवंत होता है वैसे सम्यक दर्शन को पा लेता है। पॉइंट समझ में आया? इसलिए जाति स्मरण को कंपलसरी सम्यक दर्शन का निमित्त बोला। फिर देखो तीसरे नंबर जिनबिंब दर्शन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं साहब देव दर्शन क्यों जाना, देव दर्शन क्यों करना? मैं हमेशा उनको कहता हूं कि दुनिया में अपना सबसे सुखी व्यक्ति देखना हो तो क्या करना? देव दर्शन करना। किसके लिए देव दर्शन करना? सबसे सुखी कौन है? बोले जिनेंद्र हैं। तो हम सुख के लिए दौड़ रहे तो सबसे सुखी के दर्शन करना कि नहीं करना? इसलिए कंपलसरी देव दर्शन करना। भगवान तो हमें साक्षात मिलते नहीं है, अरहत प्रभु की प्रतिमा ही हमें अरहत के स्वरूप की याद कराती है। इसलिए नियम लेना गया, हो प्रभु ऐसा दिन ना जाए लॉकडाउन जो निकला, ओ कैसे पाप का होता है, देव दर्शन नहीं मिला, सम्यक दर्शन का निमित्त दूर हो गया हमसे। अब दोबारा मैं कोरोना को मत कोसना, अपने पाप कर्म को कोसना। क्या हो ऐसा कैसा पाप कर्म हमसे पूर्व पर्याय में हुआ कि जिसके कारण हम देव दर्शन से भी दूर हो गए?
कोरोना को कोस कोस के आर्तनाद दहन करोगे और अपने कर्मों का विचार करोगे तो निंदा कर हा करके मोक्ष मोह की मदता करोगे। बराबर। तो ये जिनबिंब का दर्शन करना, वेदना, नरकों में सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन का हेतु कौन बनता है? बोले वेदना। कोई उपदेश देने तो आता नहीं वहां पे सामान्यतया। बराबर। तो वेदना को देखकर नर की जीव क्या विचार करते हैं? ओहो, हे प्रभु, ऐसी वेदना हमसे सही नहीं जाती। अभी एक व्यक्ति से मेरी चर्चा हुई, अमेरिका का कोई व्यक्ति था, तो वो 2-3 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर गया, कोरोना हुआ। तो बोले 4 दिन को तो हम कभी भूल नहीं सकते। 4 दिन जो हम कोरोना में क्वारंटाइन होकर रहे ना, तो भूल नहीं सकते। तो जैसे ही उसे वो 4 दिन की वेदना याद आती है कि कोई आसपास नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कदर करने वाला नहीं, अब वो डबल सचेत हो गया। अब एक की मास्क की जगह 2-2 मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि वेदना का स्मरण होते ही उसे किस बात का ख्याल में जाता है कि ऐसे काम अब मुझे और करने नहीं। ऐसे ही नारकी जी विचार कर लेता है कि अब मुझे और पुनः ये नरक की वेदना सहन करनी नहीं, अपनी आत्मा को पा जाता है। चौथे 5वें नंबर का बेरंग कारण कौन सा बताया? देवों की रिद्धि का दर्शन। देव गति में देखो कोई वेदना वहां पे ज्यादा होती नहीं है। प्रतिमा का भी कोई अवलंबन मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, बाकी तो भोगों में लगे रहते हैं। रिद्धि का दर्शन, देवों को क्या होता है, अगर सम्यक दर्शन में हेतु बनता है तो एक देव दूसरे देव की रिद्धि दिखता है। रिद्धि मतलब क्या कि भाई मेरे पास 100 धर्मेंद्र है तो 32 लाख विमानों का स्वामी, और मैं ऐसा, देखो मनुष्य गति और देव गति में एक अंतर है। मनुष्य गति में प्रमोशन की व्यवस्था है, एक क्लर्क आदमी मैनेजर बन सकता है, लेकिन देव गति में कोई प्रमोशन नहीं होता। अगर कोई मैनेजर जन्मा है तो मैनेजर ही रहेगा, और कोई क्लर्क जन्मा है तो क्लर्क ही रहेगा। आप सोचो देवों का ईगो हर्ट कितना होता होगा कि सागरों तक वो उसकी सेवा ही करता रहता है, और कल का छोकरा आके 100 धर्मेंद्र बन जाता है और कहता है ये काम करो। तो ऐसा देखकर उनका ईगो हर्ट होता है, और वो विचार करता है कि मैंने ऐसा क्या किया, नहीं किया, और इसने ऐसा क्या किया कि जिससे इंद्र बन गया, मेरे ऊपर हुक्म चलाता है, और मैं इसका अभियोग जाति का सेवक बन गया, मैं इसकी गंदगी साफ करता हूँ, मैं इसको सवारी करवाता हूँ। तो उसे पता चलता ओहो ये सम्यक दृष्टि था और मैं मिथ्यात्वी था, तो सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करता है। तो रिद्धि देखकर भी सम्यक दर्शन होता है। ऐसे सम्यक दर्शन के बहिरंग कारण है, अंतरंग कारणों की चर्चा अपन बाद में